if I can. Yesterday, Ryan said that the team is grappling with finding the right balance between taking 20 wickets and showing up the batting. So, in that context, what is the team combination and about Bumrah's availability as well, if you can share? No, Bumrah bhai is definitely available. We just want to see, how to manage his workload in the upcoming test matches. And yes, we are trying to find the right combination where we can take 20 wickets and score runs as well on these kind of wickets. We just thought we're going to have a final look today once we come to the ground and see what kind of combination that we want to go with tomorrow. क्या पहले टेस्ट मैच की कप्तानी के बाद कुछ आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने टीम को एक तरीके से रीएड्रेस किया, मतलब क्योंकि मैचेस हम 4 दिन हम अच्छा खेले, लास्ट दिन पे कुछ गलतियां हुई, वहां से टेस्ट मैच निकला और इन बिटवीन भी कुछ गलतियां हुई। ऐसे समय में आप कैसे अपनी टीम को एड्रेस करते हैं जब मैक्सिमम मैच आपने अच्छा खेला हो बट थोड़ी थोड़ी गलतियों से आप टेस्ट मैच हार जाते हैं? जी, आपने जैसा बोला कि बहुत सारे मोमेंट्स मैच में हमने अच्छे खेले, बट आई थिंक जो मोमेंट्स हमारे उतने अच्छे नहीं कि हमने खराब नहीं, काफ़ी खराब खेले। तो जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट मैच खेलते हैं और आपको मेक श्योर करना होता है कि जो आप अच्छा कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो आपके खराब हो वो इतना खराब ना हो कि आपको कम्प्लीटली गेम से बाहर चले जाएं आप। और डे 5 पे आते हुए हम सबको पता था कि इतना इजी नहीं होगा, चाहे 350 है बोर्ड पे, बट विकेट में उतनी हेल्प नहीं थी बॉलर्स के लिए। हमको बहुत ही कंसिस्टेंटली टाइट लाइंस डालने की वहाँ पे ज़रूरत थी, जो आई थिंक हमने फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से डाला। उनके कोई इतने रन उन्होंने स्कोर नहीं किए थे फर्स्ट आवर में और फर्स्ट सेशन में, बट हमने ड्यूक्स बॉल के साथ स्पेशली इस ग्राउंड में देखा कि जैसे जैसे बॉल पुराना होता है तो रन बनाना ईजी हो जाता है, और रन्स कंटेन करना अगर आप विकेट नहीं निकाल रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही था कि हमने बॉलिंग अच्छी की, कंसिस्टेंट बॉलिंग की, बट बिकॉज हम विकेट्स नहीं ले पाए, कुछ हाफ चांसेस हमारे साथ नहीं गए। पूरे पीरियड में हमने कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए। इजी नहीं होता है ऐसी विकेटों पे जब आप कॉन्स्टेंटली कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, स्पेशली जब चांसेस क्रिएट कर रहे हैं बॉलर्स। बट आई थिंक ओवरऑल बहुत सारे पॉजिटिव्स थे हमारे पिछले मैच में भी। आई थिंक उनका 200 रन पे कोई विकेट नहीं था, उसके बाद भी हम जिस तरीके से गेम में आए, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि मैच अगर एक विकेट और वहाँ पे जाता तो मैच काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग मैच होने के चांसेस थे। शुभन, योर फर्स्ट सीरीज एज कैप्टन, और ये कितना डिफिकल्ट होता है या आप कितना चैलेंजिंग होता है जब आपको पता है कि प्रायर टू द सीरीज के आपके जो बेस्ट बॉलर हैं ऐसे कंडीशन में, जो बेस्ट विकेट टेकर है, वो सिर्फ 3 मैच खेलेंगे, पूरा सीरीज अवेलेबल नहीं होंगे। ये प्लानिंग में कितना आप लोग कैसे इस चीज़ का एड्रेस करते हैं? सर जी, डिफिकल्ट रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमने ये टीम पिक की है, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। जो हमारा स्क्वाड है ये बेस्ट 15 या 16 बेस्ट प्लेयर्स हैं इंडियन, पूरे इंडिया में। तो जैसा मैंने बोला डिफ़िकल्ट रहता है, बट कोई ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क होता है। जो दूसरे भी बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए वो कंट्री के लिए खेल रहे हैं। और लकीली हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा पूल है, और इसी की वजह से हम घर के बाहर आके जब भी खेल रहे हैं तो इतने अच्छे मैचेस बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहे हैं दूसरी टीम के अगेंस्ट, और इतने क्लोज मैचेस हो रहे हैं। नहीं, कैचिंग की बात करी कप्तान, लेकिन क्या आप बता पाओगे, आप स्लिप में खुद खड़े थे, ये इंग्लैंड में स्लिप कैचिंग इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या विकेट के पीछे बॉल स्विंग होता है, क्यों इतनी मुश्किल होती है? जी सर, ये एक फैक्टर है कि विकेट के पीछे बॉल स्विंग होता है, और यहाँ पे देखा होगा आपने कि बॉल साइड करने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो फील्डर्स विकेट के स्क्वायर में खड़े होते हैं या फिर विकेट के पीछे खड़े होते हैं। बॉल साइड में उनकी टीम को भी और हमको भी, जैसे पीछे स्टैंड्स हैं या फिर जैसे पीछे विजुअल्स होते हैं, तो कभी कभी बॉल बिल्कुल बहुत लेट साइड होती है या फिर साइड होती है बीच में नहीं, अच्छे से साइड नहीं होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। कभी कभी आप स्पेशली जब बॉल स्लिप के पीछे थोड़ा बॉल स्विंग भी हो जाता है और अच्छे से अगर साइड भी नहीं होगा तो डिफिकल्ट रहता है कैच पकड़ना। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है ये चीज़ें कि साइड करना मुश्किल होता है और बॉल स्विंग भी होगी और डिफिकल्ट होता है, बट हम सब ने उस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस की है। कभी कभी होता है कि मैच में 1-2 कैच छूटते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि इतने 5-7 कैच छूट जाने, बहुत ही कम मैचेस में होता है। होपफुली आगे ऐसा नहीं होगा। शुभमन, आपने अभी बात की लर्निंग्स की, लीड्स की लर्निंग्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। कल आपने यहाँ पर पिच भी देखी, कोच के साथ काफी देर तक बात भी की, फिर असिस्टेंट कोच ने 2 स्पिनर की बात भी की।
तो कैसा लाइनअप आप देख रहे हैं? प्रैक्टिस सेशंस में भी यहाँ पर हमने देखा कि यूजुअली हम नहीं देखते कि सारे ही प्लेयर्स जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ 4 दिन तक हमने देखा कि ऑल स्क्वाड डूइंग एवरीथिंग। किस तरीके की लाइनअप सोच रहे हैं आप लोग? सर लास्ट मैच में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इंग्लैंड में आपको 2 स्पिनर खेलते हुए दिखते हैं, बट थोड़ा वेदर उतना टिपिकल नहीं रहा है, उतनी बारिश यहाँ पे और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। लास्ट मैच में भी हमें फील हो, अगर 4th इनिंग में हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर होता तो गेम और अच्छी बन सकती थी। थोड़े पैचेस थे विकेट में जो एक्सप्लॉइट कर सकते थे हम, और जब भी जड्डू भाई डाल रहे थे एक तरह से लग रहा था कि चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, और रन्स को कंटेन करना भी हमें लगा कि इजी है फॉर स्पिनर्स देन फास्ट बॉलर्स, स्पेशली जब बॉल पुराना हो जाता है और इन कंडीशन में बॉल 30-40 ओवर के बाद उतना स्विंग नहीं हो रहा है, विकेट्स भी अच्छे हैं बैटिंग करने के लिए। तो अगर फास्ट बॉलर्स आपको उतने चांसेस क्रिएट नहीं बन पा रहे हैं फास्ट बॉलर्स के लिए उतने चांसेस, तो हमको लगता है कि मे बी अ सेकंड स्पिनर ऑन दिस काइंड ऑफ विकेट्स आपको अगर चांसेस नहीं भी क्रिएट करके देगा तो एटलीस्ट एक रन कंटेन करके देगा सेकंड न्यू बॉल आने तक, जहाँ पे फिर और चांसेस बनने के। तो पिछले मैच को देख के मुझे लगा कि मे बी अगर सिमिलर ही विकेट यहाँ पे रहने वाला है जैसा पिछले मैच में था, तो एक दूसरा स्पिनर वोंट बी अ बैड ऑप्शन। More from the sides. Shubman, how difficult it is to take a call on somebody like Kuldeep, because he is a specialist bowler, while he's not seen as a batsman. At the same time, you'll have to also want a longer batting lineup, but you also want a wicket taker, and at times it is sunny here, at times it is cloudy. So how difficult are these calls? They are difficult calls for sure, but I think you have to kind of manage. If you're going with an extra spinner, the only thing that then you have to see is how do you manage him on day one if you are bowling on day one. And ideally, if at all there is anything on these kind of wickets, it is on day one in the first session or first couple of sessions. So taking a call on that and see how would you manage your second spinner, especially on day one, is the main call that you have to take on these kind of wickets. So what is your call on that? You'll get to know about it tomorrow. कैप्टन, पेस बॉलर्स का हमने देखा पिछले मैच में बारिश बुमराह की थोड़ा सा टाइम लग गया सेटल होने में, तो पेस और यहाँ पे स्लोप भी एक चैलेंज है। पहले ने भी वही बोला कि स्लोप एक चैलेंज रहता है। पेस बॉलर्स के साथ क्या बातचीत हो रही है आपकी? इंडिविजुअली ऑफ कोर्स बॉलने के साथ काफी काम किया जा रहा है, तो इस मैच में एटलीस्ट जल्दी एक्लेमेटाइज हो या कस्टम हो, तो उनके साथ क्या बातचीत हो रही है? इम्पोर्टेंट बात यही है कि इन इंग्लैंड की जैसी बैटिंग लाइनअप आप कितने कंसिस्टेंटली एक एरिया पे डाल सकते हो। थोड़ा भी उनको लूज बॉल या अच्छे बॉल को भी वो मारते हैं, तो कभी कभी एज ए बॉलर कंसिस्टेंटली जब बॉल और विकेट से उतना नहीं हो रहा है डालना डिफिकल्ट रहता है। तो मेन बात ये है कि हम एज अ बॉलिंग यूनिट कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली एक एरिया पे डाल सकते हैं। हमने देखा है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनानी ईजी है, सामने उतने रन कंपैरेटिवली जितने स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनते हैं या पीछे रन बनते हैं उतने सामने रन वो नहीं बना रहे, तो कितना ज़्यादा हम उनको सामने खिलाने को देख सकते हैं।